हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसकी कहानी को थोड़ा समझते हैं। जब इंसान नंबर्स के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किए तो शुरू में इंसानों को यहाँ पर नंबर के रूप में होल नंबर ही पता थे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर ही जानते थे। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपको सिर्फ होल नंबर का ही ज्ञान हो और आपको कह दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दिया जाए 2x + 6 = 0। अब आपसे कहूं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि आप इसमें देख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख के देखोगे, कोई भी होल नंबर रख के देखोगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जब बाद में लोगों को निगेटिव नंबर का भी नॉलेज हुआ, जैसे आप होल नंबर तो जानते थे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और निगेटिव नंबर जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो अब ये सब जानने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इसका एक सॉल्यूशन हमें -3 दिख रहा है, क्योंकि -3 को रखने पर इसमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू हमें एक -3 इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में पता चल गया, हमें रियल नंबर के बारे में पता चला। ठीक है, तो जब हमें रियल नंबर्स के बारे में पता चल गया तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया जाए x² + 1 = 0। अब आपसे कहा जाए कि x का कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं। आप पॉजिटिव लो, निगेटिव लो, कोई भी लोगे, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा, इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी कि x के लिए यहाँ पे कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में भी जब आपको रियल नंबर का नॉलेज था, तो तब उस कंडीशन में भी इसको क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्लास 10th में भी आप लोग करते थे, याद है आपको? याद है आपको? आपने देखा था कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह का होता था तो लिखते थे नो रियल रूट। याद है? इसका लिखते थे नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। नो सॉल्यूशन लिखिए या फिर नो रियल रूट। अब बात आ जाती है कि इसका रियल रूट नहीं होता है तो कैसा रूट होगा, है ना? आप जब रियल नंबर के बारे में अगर सिर्फ जानते हैं तो इसका कहोगे कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, है ना? आप क्लास में 10th में ये पढ़े थे ना, क्लास 10th में, कि ऐसा जब इक्वेशन होता था तो उसका लिखते थे नो रियल रूट। क्योंकि हम लोग जब इसको सॉल्व करते थे तो हम लोग लिखते थे x² = -1 और स्क्वायर जाता उधर रूट में, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, इसलिए ये रियल नहीं है। और रियल नंबर नहीं है, रूट अंडर -1, दैट मीन्स इस इक्वेशन को कहते थे कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इक्वेशन का नो रियल रूट होगा। या तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ax² + bx + c = 0 में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन होता था तो आप कहते थे कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d का वैल्यू याद है आपको, x = -b ± √d/2 है। तो ये d का वैल्यू है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर निगेटिव आते ही हम लोग लिखते थे नो रियल रूट। तो जब रियल रूट नहीं होगा तो कैसा रूट होगा, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूलर मैथमेटिशियन है, यूलर ने एक ग्रीक सिंबल से हमें इंट्रोड्यूस कराया जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। आई जैसा सिंबल होता है इस तरह का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। यूलर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। तो इन्होंने बताया कि ये जो आप -1 देख रहे हैं, एक्चुअल में ये आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू होता है। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है कि आयोटा जो होगा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर -1 के। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो x का वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वह आयोटा हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि ये रियल नहीं है, तो एक्चुअल में ये जो आयोटा है इसे हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट।
आयोटा क्या होता है? तो आयोटा आपका इमेजिनरी यूनिट होता है, इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये रियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर रूट के अंदर निगेटिव में कोई नंबर हो जाते हैं तो आपके वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, और इमेजिनरी नंबर को अगर आप देखोगे उसको तो उसमें आप ध्यान रखना कि वो एक्चुअल में आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर मान लो रूट अंडर -1 दिया है तो ये आपका आयोटा हो गया, रूट अंडर -2 दिया है तो ये आपका रूट अंडर 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा रूट के अंदर नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो रूट अंडर 2 इंटू -1 यानी कि आप इसे लिख सकते हैं √2 इंटू में रूट अंडर -1 यानी कि √2 आयोटा। समझ गया ना? तो इस तरीके से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आयोटा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं। इसके अगर पावर में कोई इंटीजर हो तो क्या होगा, उसके वैल्यूज को यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने देखा अभी कि यूलर ने बताया कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वह -1 के इक्वल होता है। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आयोटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर -1 के। अभी ये हमने देखा कि आयोटा क्या कहलाता है, तो आयोटा को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। अगर मान लीजिए आपके पास आयोटा क्यूब हो जाए तो क्या करेंगे? आयोटा का पावर 3 हो जाए तो क्या करेंगे? तो आप इसे चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू में आयोटा, यानी कि ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग पावर में आयोटा का पावर 0 दे देते तो ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा है तो आयोटा का पावर 0 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बात करें आयोटा का पावर 1 तो वो आयोटा ही हो जाएगा। अच्छा, मैं सबके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आयोटा का पावर 4 कर दें तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर कर सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास आयोटा का पावर 5 दे दे तो आप इसे कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में आयोटा। बात को समझे ना? पावर 5 को ऐसे तोड़ लिए। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा, यानी आ जाएगा प्लस का 1 इंटू में आयोटा, यानी कि आयोटा आ जाएगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास दे दे आयोटा का पावर 6 तो आप क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर का क्यूब। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। चलिए, अब इसी तरह से आज मान लीजिए आयोटा का पावर 7 दे दे तो आप क्या करोगे? आयोटा के स्क्वायर का क्यूब और इंटू में आयोटा, यानी -1 का क्यूब। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ पे फिर इंटू में आयोटा, ये -1 इंटू में आयोटा, यानी कि ये माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे दिखाते हैं। अगर मान लीजिए पावर निगेटिव में इंटीजर दे दे, मान लो आपके पास दे दे आयोटा का पावर -1 तो आप इसे 1/आयोटा लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्सपोनेंट वाले भी फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पे। तो अब देखो इसको क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई करने के लिए हम चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर आयोटा हो जाएगा और नीचे आपका आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो नीचे -1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का आयोटा हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अगर मान लीजिए आयोटा का पावर -2 दे तो इसे 1/आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आयोटा का पावर -3 दिया है तो आप इसे 1/आयोटा का क्यूब कर दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या करिए 1/ नीचे आयोटा का स्क्वायर और इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू में आयोटा है, तो एक काम करें, इंटू करेंगे आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू नीचे -1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 1 यानी आयोटा आ गया। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। मान लीजिए आयोटा का पावर -4 दे दे, आयोटा का पावर -4 देते तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे उसी तरह से 1/आयोटा का पावर 4 कर देंगे, 1/ नीचे आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी कि 1/1 यानी 1 आ गया। मान लीजिए इसी तरह से आपका दे दे आयोटा का पावर -5 तो आप 1/आयोटा का पावर यहाँ पे 5 कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे 1/आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा,
यानी आ जाएगा 1 ये प्लस का 1 होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आयोटा। इंटू कर देंगे आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी, तो आयोटा 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 स्क्वायर नीचे हो जाएगा और ऊपर आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू नीचे माइनस का 1 ना लिख देंगे तो हो जाएगा आयोटा बाई में माइनस का 1 यानी माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें आगे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखोगे तो आसानी से आगे आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहते देते हैं, क्योंकि आगे अभी जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं आयोटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन और इसी तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।